whether it is necessary to write the sections. Obviously, if you're 101% sure, only then you should write the sections. Otherwise, whether you're talking about inter or foundation, the writing section is not mandatory. Just mention the name of the act, that as per the provisions of Income Tax Act 1961, yeah, as per the provisions of CGST Act, so whatever, just write the name of the act instead of section if you are not comfortable with the section, because you, for writing the sections, you will not get some add-on advantage. But yes, if you will write the wrong section, definitely up to 50 to 60% marks may be deducted in your exam. So please be careful while writing the sections. What are the most important chapters of CA Inter Corporate Law? देखिए, इसमें आपको अलाइड लॉज पे फोकस करना चाहिए और चैप्टर 7, 8, 9, 10 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके का कोई भी न्यू मटेरियल इस समय बिल्कुल भी ना करें, कोई भी नया क्वेश्चन देखने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ा प्राइम फोकस बनाएं कि इस समय जितने भी ICI मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है, चाहे वो इलस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हैं, चाहे वो बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, घोट के रगड़ के लस्सी बना करके डकार मार के पी जाओ अगर पास होना है तो। बार बार बता रहा हूँ, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस में से लगभग 80% पेपर स्ट्रेट अभी हमें देखने को मिलता है। कुछ मत करो, RTP को भी गोली मार दो, मॉक टेस्ट को गोली मार दो, पास्ट एग्जाम को गोली मार दो, लेकिन ICI मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशन है और एक्सरसाइज हैं, प्लीज डोंट इग्नोर इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ये आखिरी समय जो आपके पास बचे हुए हैं, कोशिश करो कि इसकी 3 बार आप रिवीजन जो है कर दो। बहुत एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करके देती है। सर लॉ में डर लग रहा है, डर के आगे जीत है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस देख रहे हो इसलिए डर लग रहा है। सबसे पहले फोकस करो अदर लॉ पे कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अदर लॉ को बहुत अच्छे से करना है। वंस आपका अदर लॉ बहुत अच्छे से हो गया तो आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू होगा कि येस मैं बैलेंस ऑफ द पोर्शन भी कर पाऊंगा। पूरे लॉ के सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांट लो। सबसे पहली कैटेगरी जिसको प्रायोरिटी पे रखना है वो है अदर लॉ। सेकंड कैटेगरी चैप्टर 7 to 10 ऑफ कंपनीज एक्ट और उसके बाद चैप्टर 1 to 6। ठीक है, आप ये करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।